अस्सलाम वालेकुम। हम लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया था और हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे चैप्टर नंबर 13 के, जिसमें हम काइनेटिक्स डिस्कस करते हैं, मैकेनिक्स का, जिसमें हम फोर्सेस वगैरह को इन्वॉल्व करते हैं। इस एक न्यूमेरिकल देखते हैं जिसमें पीपल ट्राई टू सॉल्व इक्वेशंस, जिसमें काइनेटिक्स पार्ट भी काइनेमेटिक्स पार्ट भी है। तो सवाल, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन। इफ द फोर्स ऑफ अ मोटर m on the cable is shown in the graph, determine the velocity of the cart when t equals to 3 seconds. The load and cart have a mass of 200 kg and the cart starts from rest. Okay, so let's first analyze the problem. हमारे पास एक कार्ट है, जो कार्ट जो है वो एक दो रोप से कनेक्ट हुई हुई है। एक रोप जो है वो पुली से घूम दो पुलीज हैं आपके पास, और जो फोर्ड एक मोटर कनेक्ट हुई है जिस मोटर से वो पुल कर रहा है उस रोप को। तो यू कैन सी देयर आर टू पुलीज, एक पुली ये है, एक पुली ये है। तो अगर मैं इसकी फ्री, और यहाँ पे एक फोर्स का जो रिलेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो गिवन है। तो आप ये देख सकते हैं कि फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड्स एक लीनियर इक्वेशन है फोर्स की, मतलब एक लाइन स्ट्रेट बन रही है, एंड आफ्टर 3 सेकेंड तो फोर्स जो है वो कांस्टेंट हो रही है, विच इज़ 450। अच्छा, हो क्या रहा है, यहाँ पे एक मोटर है, मोटर के साथ कनेक्ट हुई हुई है आपके पास रोप इस पुली से खींच रही है इस कार्ड को, और फिर दूसरी पुली के साथ वो कनेक्ट हुई है। तो अगर हम इसका जो मास है वो 200 kg है। सो सवाल ये था कि डिटरमाइन द वेलोसिटी, 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, और 200 kg उसका मास है। नाउ लेट्स फर्स्ट ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस प्रॉब्लम। देखिए आपके पास ये एक एंगल के ऊपर है, दैट एंगल इज 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और वेट जो है वो 200, मास जो है 200 है, तो 200 इंटू 9.81 इज द वेट। तो यहाँ पे जो एंगल है वो भी 30 है, विद हॉरिजॉन्टल है, तो ये भी हम 30 बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक्सिस को ड्रॉ करते हैं अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ द कार्ड, तो एक्स डैश एक्सिस जो है वो हमारा पॉजिटिव एक्सिस है टूवर्ड्स द मोटर। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो रोप है वो कंटिन्यूस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रोप जो है वो इस पुली से घूम रही है और दूसरी पुली से होती हुई कनेक्ट हो रही है इससे। तो ये मोटर इस रोप को खींच रही है। तो हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो तीनों फोर्सेस जो यहाँ पे जो फोर्स इस यहाँ पे अप्लाई हो रही है, वही फोर्स यहाँ पर है, वही फोर्स यहाँ पर है। तो वी विल बी हैविंग 3 फोर्सेस विच आर पुलिंग द कार्ट केबल जो आपके पास गाड़ी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात अगर आप गौर करो कि यहाँ पे सिंस वी हैव इंस्टॉल्ड पुलिस, तो जो फोर्स एफ है वो 3 हिस्सों में एक्चुअली बढ़ गई है। तो 3 टाइम जो है वो फोर्स बढ़ गई है, इवन जस्ट बाय इंस्टॉलिंग 2 डिफरेंट पुलिस। तो हमारे पास 3 सेकंड पर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, और हमारे पास फोर्स की रिलेशन गिवन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आगे देखते हैं हाउ टू प्रोसीड विद द क्वेश्चन। नाउ द फ्री बॉडी डायग्राम हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। अब आप यहाँ देखो, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट रिलेशन। जब आपके पास टाइम 0 है और टाइम जो है वो 3 सेकेंड्स तक है, तो आपके पास जो फोर्स की इक्वेशन है वो कैसे बन रही है, 450/3। ये 450/3 कैसे आया, अगर आप हमारे पास अगर वी ड्रॉ द इक्वेशन, अगर मैं इक्वेशन बनाऊँ इस प्रॉब्लम की, इस लाइन से जहाँ पे ओरिजिन है और जहाँ 3 सेकेंड्स है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, और जो स्ट्रेट लाइन है इसका अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ तो हमारे पास y एक्सिस पर f है, z एक्सिस पर टाइम है। तो दैट्स प्रीटी सिंपल। हमारे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 3,450, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,0। so you can apply 2 points rule to find the equation of the line. This is exactly equals to y equals to mx plus c। तो यहाँ पे c जो है वो 0 है, बिकॉज यहाँ पे इट्स ओरिजिन। तो दिस इज वेरी इजी सिंपल इक्वेशन टू फाइंड द। तो आप ये देख सकते हैं कि f इक्वल्स टू mx, y इक्वल्स टू mx, y f है, m जो है वो स्लोप है, दैट इज एक्चुअली y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये नीचे t3 आ गया और ऊपर जो है 450 आ गया। दैट्स प्रीटी सिंपल। एंड t जो है वो x की तरह आ गया, और प्लस c जो है दैट इज द y ऑर्डिनेट और द y इंटरसेप्ट जो कि 0 है। तो 3 to 450 इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो फोर्स की वैल्यू जो है आपके पास क्या आ गई, f इक्वल्स टू 150 टाइम्स t। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द फोर्स। ये फंक्शन है फोर्स का व्हेन द टाइम इज 0 टिल टाइम जो है वो 3 है, ठीक है। नाउ आपके पास अगर फोर्स की इक्वेशन को अगर मैं सम कर रहा हूँ अलोंग एक्स एक्सेस, तो आपके पास एक्स एक्सेस हमने कहाँ डिफाइन किया था, अलोंग द सरफेस, राइट। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सेस को अलोंग
टूवर्ड्स द मोटर ले रहा हूँ, which can be seen from this figure, this equation, right? Positive to along the axis, summation of fxi dash equals to max dash, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आपके पास जो दो फोर्सेस हैं जो कि एक्ट कर रही हैं इस कार्ड के ऊपर। पहली फोर्स जो है वो जो मोटर अप्लाई कर रही है, जिसकी इक्वेशन हम ऊपर निकाल चुके हैं, विच इज़ एफ टाइम्स वन, एफ इक्वल्स टू 150t। अब यहाँ पे तीन रोप्स हैं, हम देख चुके हैं यहाँ पे 1 2 3। तो यहाँ पे 3 टाइम्स 150t हो गया, बिकॉज दिस इज एफ ओनली। यहाँ पे वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और वेट का वो कंपोनेंट जो अलोंग द एक्स डैश एक्सिस है वो नेगेटिव है, देख सकते हैं यहाँ पे, वो इसके ऑपोजिट एक्ट करेगा। तो 209.8 एक्चुअली वेट हो गया, sin 30 is basically the component which is acting along the x dash axis but in the opposite direction, is equals to 200a। a जो है acceleration है, this is actually ma part of the equation। So you can see that from this equation we found the relation of acceleration as a function of time। तो 2.25 t minus 4.905 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विद टाइम अगर आप चेंज करते हैं तो आपके पास एक्सप्रेशन की वैल्यू आ रही है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मैं यहाँ पे 3 पुट कर देता हूँ 3 टाइम इक्वल्स टू 3 सेकेंड, विच इज़ द पॉइंट वेयर द फोर्स बिकम कांस्टेंट, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आपके पास एफ जो है वो 450 के बराबर आ रही है, और इस पॉइंट पर आपके पास अगर मैं यही इक्वेशन इस्तेमाल करता हूँ तो 3 टाइम्स फोर्स 3f माइनस वेट टाइम्स sin 30 को 200a। तो अगर आप गौर करें कि मैं यहाँ पे एक्सलेशन की वैल्यू 1.845 आ रही है। दिस वैल्यू is not used in the later part of the numerical, but this gives you an idea that what will be the acceleration when the time is 3 seconds। अब देखो गौर करो कि जब 0 से 3 सेकेंड्स तक आपके पास टाइम है तो फोर्स जो है वो लीनियरली चेंज हो रही है, पर जैसे ही 3 सेकेंड हुआ तो फोर्स जो है वो कांस्टेंट हो गई। तो मतलब इस पूरी लाइन के अक्रॉस आपका एक्सलेशन जो है 1.845 ही होगा, बिकॉज द फोर्स इज कांस्टेंट, बिकॉज एवरीथिंग इज कांस्टेंट। एनीवेज, तो अब अभी यहाँ पे क्या निकला है हमारे पास जो है टाइम एक्सलेशन की वैल्यू एक्सलेशन का फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकल के बाहर आ गया। नाउ लेट मूव ऑन। नाउ अगर अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपके पास व्हेन यू आर पुलिंग द कार व्हाट वुड हैपन, क्या आपके पास जैसे आपने मोटर ऑन की तो मोटर ऑन करने के फ़ौरन बाद तो कार ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगी, इट विल टेक सम टाइम। वो जो टाइम है वो किसके बराबर होगा, जितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है ये गाड़ी, ये जो कार है, उसको उस फोर्स को हमें कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है विच इज़ दिस वन राइट 200a, अगर मैं इसको 0 के बराबर ले लेता हूँ तो हमारे पास टाइम निकल के आ जाएगा कि जिस टाइम के बाद वो उसने उस फोर्स को ओवरकम किया और फिर उसने एक्सेलरेशन करना शुरू किया। तो 3 टाइम फोर्स माइनस द सेम इक्वेशन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 0 का मतलब यहाँ ये है कि वो इक्वेशन है जो ये जाहिर कर रही है कि आपके पास जब कार ने उन तमाम फोर्सेस को जो उसको वेट है जो आप लगा रहे हैं, जो वेट उसको पुल नीचे की तरफ धकेल रहा है और वो फोर्स जो आप उसको लगा रहे हैं वो कैंसिल आउट हो जाएगी जब भी टाइम निकलेगा ना, बिकॉज दिस इज़ अ टाइम जिस पर मोटर चली है और मोटर ने 2.18 सेकेंड लिए हैं उस कार को ऊपर की तरफ खींचने के लिए। तो दिस इज़ अ टिप। आप यहाँ देख सकते हैं कि 0 to 3 है ना, 0 से 3 का मतलब है ये फोर्स लग रही है, मगर इसमें कहीं ये शो नहीं हो रहा कि गाड़ी चल भी रही है, कार ऊपर की तरफ मूव कर रही है। जब यहाँ पे जैसे ही 2.18 सेकेंड हुआ है तो फिर कार ने मूव होना शुरू किया है, कार ने इस टाइम के ऊपर उस फोर्सेस को कैंसिल आउट किया है जो फोर्सेस लग रही हैं और जो उसका वेट है। अगर आप इसको इधर ले जाएं तो ये वो फोर्स है जो 3 टाइम्स फोर्स है, 3 टाइम्स 3 इंटू 150t, ये वो फोर्स है जो मोटर लगा रही है, और ये वो बड़ी फोर्स है जो कि वेट की वजह से उसको नीचे की तरफ पुल कर रही है। जब ये दोनों बराबर होंगे उस पॉइंट पर बॉडी जो है मूव करना शुरू कर जाएगी। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन आपने टाइम निकाल लिया। आगे चलते हैं। नाउ द वेलोसिटी ऑफ द कार रेल कैन बी ऑब्टेन बाय इंटीग्रेटिंग द काइनेमेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको पता है dv इक्वल्स टू adt। अब यहाँ पे दिस इज इंटरेस्टिंग पार्ट, टाइम की वैल्यू हमें वेलोसिटी निकालनी है जब 3 सेकेंड्स पर है, मगर वेलोसिटी जो है वो 0 कब तक थी, 0 से लेके जब 0 टाइम था और 2.18 तक कार ने मूव करना नहीं शुरू किया। आपने फोर्स अप्लाई किया है बट कार ने मूव करना शुरू नहीं किया। जैसे ही 2.18 सेकेंड हुआ वो फोर्स जो मोटर लगा रही है उसने जो वेट है उसको ओवरकम किया और फिर उसने कार ने ऊपर मूव करना शुरू किया। तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये कि यहाँ पे जो लोअर लिमिट है टाइम की वो क्या है 2.18,
जब कार ने स्टार्ट हुआ मूव, और 3 सेकेंड जो है उसकी अपर लिमिट है। तो जब आपके पास v इक्वल टू 0 है जब 2.18 सेकेंड्स है जैसे ही स्टार्ट हुआ, और t इक्वल टू 2.18 वेलोसिटी 0, हमें निकालना क्या है कि 3 सेकेंड्स पर वेलोसिटी कितनी होती है। तो आपके पास इक्वेशन इंटीग्रेट डी वी इक्वल टू ए डी टी होता है, हमने इसको इंटीग्रेट किया 0 से लेके v तक, और a का फंक्शन हम ऊपर निकाल चुके हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो 2.25 t माइनस 4.905 t। अब आप गौर करो कि इसकी जो लोअर लिमिट है टाइम एक्सीलरेशन की लोअर लिमिट वो 2.18 पर वेलोसिटी 0 थी, और जिस पॉइंट पर हम वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं उसको हमने t कह दिया। तो हमने कुछ इंटीग्रेट किया, इसको हमने सॉल्व किया, तो वी गॉट अ फंक्शन जो कि वेलोसिटी का फंक्शन है। अब खास बात देखिए, दिस इक्वेशन ऑफ द वेलोसिटी which is a function of time is only valid when the lower limit of the time is 2.18 second and the upper limit is t, right? तो इससे पहले तो वेलोसिटी 0 थी, 2.18 पहले वेलोसिटी जो है वो 0 थी, अब ये फंक्शन आ गया। अब हमने टाइम वेलोसिटी निकालनी है एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स, तो हमने जहाँ पर t है वहाँ पे 3 सेकेंड्स पुट किया एंड वी गॉट द रिलेशन। So this is the velocity of the car when time is 3 seconds. Okay, मैं सवाल को एक दफ़ा रिकैप कर लेता हूँ। वो सब हमारे पास ये प्रॉब्लम थी कि हमारे पास एक कार है जो कि रुकी हुई है और एंगल बना रही है 30 डिग्री। एक मोटर जो है वो सर्टन फोर्स से खींच रही है, और मोटर जो रोप है वो पुली के साथ कनेक्ट हुई हुई है। तो वी हैव 3 डिफरेंट रोप्स, 1 1 2 3, हमारे पास 3 रोप्स हैं। फोर्स जो है वो फंक्शन है किसका, टाइम का, और फोर्स जो है वो इस तरह बदल रही है लीनियरली एंड देन इट इज बिकम कांस्टेंट। हमने क्या किया, पहले हमने इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूटन सेकंड लॉ लगाया along the axis in which the car is moving 3 times। 3 क्यों आया, बिकॉज वी हैव 3 ropes 1 2 3। f की वैल्यू जो है वो हमने इस यहाँ से निकाल ली, f की वैल्यू बाय यूजिंग सिंपल ज्योमेट्री। तो 150 इंटू टी माइनस दिस इज द वेट जो कि डाउनवर्ड रेट कर रहे हैं, द कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस इज बेसिकली sin 30 एंड 200 जो मास है एक्सीलरेशन, राइट। और एक्सीलरेशन की इक्वेशन बन के आ गई। यहाँ पे हमने 3 सेकंड पर उसका एक्सीलरेशन निकाल लिया, सिंपली टाइम के साथ 3 सेकंड पुट कर दिया, एक्सीलरेशन आ गया। द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो जो कार है वो कुछ टाइम लेगी और उसके बाद वो मूव होना शुरू होगी। तो हमने क्या कहा कि किस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम बन रहा है, तो हमने फोर्स को बराबर ले लिया वेट के, जिस वेट के कंपोनेंट के, और हमने टाइम निकाल लिया। इस टाइम से पहले जो है वो कार रुकी हुई है, एंड जस्ट आफ्टर दिस टाइम द कार विल स्टार्ट मूविंग। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी, और वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो डी वी इक्वल टू ए डी टी होता है। हमने इसको इंटीग्रेट किया, वेलोसिटी को रखा 0 टू v, बिकॉज कार रुकी हुई थी, और जब रुकी है तो 2.18 सेकेंड तक वो रुकी हुई थी, और उसके बाद वो चलना शुरू होती है। तो हमने 2.18 सेकेंड को लोअर लिमिट रखी इन टाइम पार्ट ऑफ द इक्वेशन, और वी गॉट अ रिलेशन ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फिर 3 सेकेंड रिप्लेस किया तो वी गॉट 0.756 मीटर पर सेकेंड। So from this equation, with this function, we got the velocity at 3 seconds. So I hope ये सवाल clear हो गया होगा आपको। Okay, thank you very much. And then in the later part of in the later we will see another numerical. Okay, so let's start another topic of chapter number 13. It's about normal and tangential coordinate of the forces. अगर आपको इफ़ यू रिमेंबर इन चैप्टर नंबर 12 हमने बात डिस्कस की थी, अगर पार्टिकल मूवीज इन अ कर्व लाइन, तो इट हैज़ 2 कंपोनेंट, वन कंपोनेंट से अलॉन्ग द टेंजेंशियल डायरेक्शन जिसका यूनिट वेक्टर यू टी था, एंड वन कंपोनेंट वाज अलॉन्ग द नॉर्मल डायरेक्शन जिसका कंपोनेंट यू एन था। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही चीज़ रेप्लिकेट हो रही है। वहाँ पे हम बात करते थे एक्सीलरेशन में, यहाँ पे हम बात करते हैं फोर्सेस की, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस। हम एक्सीलरेशन को सिंपली मास से मल्टीप्लाई कर दें तो वी कैन गेट द रिस्पेक्टिव फोर्स। When the particle is moving, we have 3 components here. One component is along the tangential direction, one component is along the normal direction, which is towards the center of the center, जिससे हम if you remember हम रो कैलकुलेट करते थे जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर था। And but we have another normal binormal force which is b, but usually when a particle is moving in a curvilinear motion, उसका जो कंपोनेंट b है वो 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपके पास समीशन ऑफ एफ टी यू टी, दिस इज द फोर्स अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, यू टी इज द नॉर्मल यूनिट वेक्टर, वी हैव एफ एन विच इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, एंड वी हैव बी विच इज 0 इन दिस केस। तो हमारे पास
MAT plus MAN, these are the vector summation, right? So AT बेसिकली क्या है, वो एग्जैक्टली वही वैल्यू है जो हमने लास्ट चैप्टर में 12 में देखी थी कि वेलोसिटी का चेंज, जो वेलोसिटी की वैल्यू में चेंज आ रहा है इटसेल्फ द स्पीड की जो चेंज आ रहा है अलॉन्ग डायरेक्शन, और AN जो है वो उसकी डायरेक्शन चेंज की वजह से आ रहा है। तो अगर सवाल में लिखा है कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग तो भी हम बात करते हैं AT की, एंड इफ द पार्टिकल इज मूविंग इन अ कर्वीलिनियर पाथ और उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हम बात करते हैं AN की। तो बट यहाँ पे B जो है वो 0 है एग्जैक्टली। तो जो उसका A पार्ट है वो एग्जैक्टली वैसे ही जो हम पहले किया था, तो देयर इज नो डिफरेंस। सिमिलरली इफ यू रिमेंबर दीज आर द इक्वेशन, AT बराबर V डॉट हो जाता है और AN बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन 2 के, वेयर V इज द वेलोसिटी। नाउ मूविंग फर्दर, टोटल एक्सेलरेशन हमें पता है वही होती है जो हम चैप्टर नंबर 12 में देख चुके हैं। सो देयर इज नथिंग न्यू एक्सेप्ट वी हैव अनदर इक्वेशन व्हिच इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F equals to ma. Now let's come to a numerical which will clear a lot of things. This is a pretty simple numerical. Exactly, we have a man having the mass of 75 kg. We have a man sitting on the chair and that sits in the chair which is pin connected to the frame. एक frame है जिसमें pin connection हुई है और यहाँ पे एक कुर्सी पर एक बंदा बैठा हुआ है। उसका मास जो 75 kg। If the man is always seated in an upright position, अगर वो straight बैठा हुआ है हमेशा, determine the horizontal and vertical reactions of the chair. ये जो कुर्सी है, जो चेयर है, जो इस पर वर्टिकल रिएक्शन लगा रही है और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगा रही है ऑन द मैन एट द इंस्टेंट, जब ये यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल है, एट दिस इंस्टेंट ही हैज स्पीड, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जो है वो 6 मीटर पर सेकंड है, एंड द इंक्रीजिंग इट 0.5 मीटर पर सेकंड। दिस 0.5 इज AT, right? If you remember we had some numerical in similar numerical, but in that we did not have the force component. So let's see the axis. We have this t axis, which is the tangential axis. इस point से हम t negative इस तरफ है और t positive ऊपर की तरफ ले रहे हैं, and we have n axis which is actually directed toward the center of the whole curve. इसमें toward the center जो है हम उसको positive n ले रहे हैं और opposite जो है वो negative n ले रहा है। So this is pretty obvious. So this is the curve, AB curve है, इसमें tangential axis ये है और this is the normal axis। इस point पे हमें क्या निकालना है, हमें इसका weight डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है 75 into 9.81, ये इसका weight है, और RX जो है वो सीट का horizontal component है, RY जो है वो सीट का vertical component है, जो यहाँ पे मांगा गया है हमसे, रिएक्शन निकालने हैं हमें सीट के ऊपर। ठीक है, सिंपली हमें ये करना है कि हमें इस आदमी की अलॉन्ग दिस मोशन जो है वो फोर्सेस को सम करना है। अब यहाँ पे देखें 45 डिग्री है तो दैट मेक्स अवर लाइफ इजी। तमाम एंगल 45 है बिकॉज 45 एंड 45 ही है, यहाँ पर तमाम फोर्सेस जो है 45 पर ही एक्ट कर रही हैं। नाउ हियर कम्स द इक्वेशन। अब यहाँ देखो आप, if this is acting downward 75 into 9.81, this is 45 with the tangential, this is RX is 45, RN is 45, every angle is 45 because the position is 45। अब यहाँ देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे remember this is positive direction, तो हम FT पॉजिटिव ऊपर की तरफ ले रहे हैं, तो MAT RX cos 45, where RS this is RX, इसका 45 हम ये निकालेंगे along the t direction, प्लस RY का 45 जो है वो यहाँ पे बनेगा along the t पॉजिटिव। सिमिलरली जो उसका वेट है 75 into 9 उसका 45 cos 45 sin 45 doesn't matter because sin 45 and cos 45 gives you the same value. So this is actually acting in the opposite direction of the tangential direction, equals to 75, this is the mass, and 0.5 is an acceleration। तो ये कहाँ से आई, लेकिन लिखा हुआ है which is increasing at 0.5, 36.6 मीटर सेकंड थी और वो इंक्रीज हो रही है 0.5 से, तो दिस इज द AT पार्ट। तो दिस इक्वेशन इज रिटन अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, RX cos 45 तो इसका फोर्थ जो रिएक्शन है, RY cos 45, then this is the weight component which is taking part in the tangential direction, and then we have mass times AT, which is mass times AT is 0.5. Similar equation can be written in the n axis, which is a normal axis. Summation of forces which is positive towards the center, RX sin theta which is इसका x sin component जो है वो RX हो गया, RY sin theta इसका नेगेटिव कंपोनेंट हो गया जो along the AN है, प्लस वेयर वेट जो है उसका साइन पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब नाउ वी हैव मास टाइम, दिस इज V square upon rho, remember,
सो यहाँ पे रो जो है वो आपके पास क्या है, n, because this is the point where the man is sitting and it is connected to the center at point C. So rho 10 है, and this equation is actually showing v square upon rho, exactly वो equation है. अब यहाँ पे हमारे पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं. We have two equations, we have two variables rx and ry. We can simply solve them simultaneously and get the result. Rx equals to 217 and ry equals to 571 newtons, right? So this is pretty obvious. हम इसको एक दफ़ा summarize कर लेते हैं. हमने बात की थी कि वी हैव अ मैन सिटिंग ऑन द चेयर, जो कि एक सर्कल, एक आर्क के अंदर, एक सर्कल के अंदर मूव कर रही है ए बी, एंड इट द फ्रेम इज कनेक्टेड एट पॉइंट ए सी. अब सिंपल हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट के ऊपर तमाम फोर्सेस को सम करना है. पहले हमने एक्सिस ड्रॉ की है, टेंजेंशियल एक्सिस, हमने नॉर्मल एक्सिस ड्रॉ किया, हमने एक फोर्स ड्रॉ की जो उसका वेट है, हमने आर एक्स ड्रॉ की, हमने आर वाई ड्रॉ की, राइट. सो फ्रॉम हेयर हमने देखा कि अगर हम इस पर तमाम फोर्सेस को सम कर लेते हैं और उसको बराबर लेते हैं रिस्पेक्टिव मास टाइम एक्सेलरेशन के, तो अलॉन्ग टेंजेंशियल डायरेक्शन इट्स एम ए टी एंड अलॉन्ग नॉर्मल डायरेक्शन इट्स बेसिकली एम इंटू ए एन, एंड ए एन की वैल्यू होती है वी स्क्वायर अपॉन रो होती है. ये बात हम यहाँ पे देख चुके हैं. जस्ट हियर यू गो, वी स्क्वायर अपॉन रो विच इज़ द एन टूवर्ड द सेंटर, एंड ए टी जो है वो इन टेंजेंशियल डायरेक्शन जो सिंपली वी डॉट होती है. तो रिस्पेक्टिवली अगर इफ़ हमारे पास v का फंक्शन भी है तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. बेसिक जो थ्योरी है वो ये है कि आपने फोर्सेस को सम करना है और फोर्सेस को सम करने के बराबर लेना है m a के. अब वो m a जो है वो किस एक्सिस के अलॉन्ग है, दैट्स द बेसिक थ्योरी बिहाइंड दिस न्यूमेरिकल, राइट. So this is how we can find Rx and Ry, and that's not the different numerical. But if you have any question, you can simply ask me in the class. I can just give you a recap of these numerical which we are solving in online classes. So I hope आपको एक सवाल clear हो गया होगा. I would highly recommend you guys to just have a look at these equations, these numericals, and solve them. Solve similar numericals by yourself. Okay. So in the next part we will solve another numerical. Okay, thank you. Okay, let's see another numerical related to the same topic. Here we have our toboggan and a rider. Toboggan basically just sledge है जिसके ऊपर वो बैठा हुआ है और वो एक स्लाइड कर रहा है माउंटेनियस रीजन में, जब हम बर्फ़ के ऊपर करते हैं ट्रैवल. एक्चुअली दैट नॉट इम्पॉर्टेंट. तो राइडर है, दैट्स टोटल मास ऑफ 90 kg, ट्रैवल डाउन अलॉन्ग द स्मूथ स्लोप. एक स्मूथ स्लोप है जिसकी इक्वेशन गिवन है, विच इज़ y इक्वल्स टू 0.08 x स्क्वायर. At the instant where x equals to 10 meters, the toboggan speed is 5 meter per second. यहाँ पे velocity given है आपके पास, जब आपके पास position जो है वो 10 meters along x axis. At this point, determine the rate of increase in the speed. मतलब आपको at निकालना है. You can see and the normal force which the slope exert on the toboggan. जो slope इसके ऊपर लगा रहा है. Because normal force is always perpendicular to the surface जिसके ऊपर वो body मौजूद होती है. Neglect the size of the toboggan and the rider for the calculation, right? So simple. पहली बात कि हमारे पास यहाँ पे एक equation given है curve की जिसके ऊपर वो travel कर रहा है. We have the velocity of the man at 10 meters. We have mass of the total man and the toboggan, and we have to find the rate of increase in speed. आपको acceleration निकालनी है and the normal force. Now we have the relation which is rho equals to 1 plus dy upon dx and so on and so forth. This equation यहाँ से हमारे पास रिलेशन मौजूद है, आप इसको इस्तेमाल करके रो निकालेंगे and then we will use the other relations to find the respective variables, right? So let's move on with the numerical. यहाँ पे this is the tangential axis, जिसमें इस पॉइंट के ऊपर की तरफ नेगेटिव है और नीचे की तरफ p पॉजिटिव ले लेते हैं, and this is the normal axis जिसमें toward the center of the curve from positive away is negative, right? This is the normal force जो उस पर लगा रहा है surface. This is a weight which is acting downwards, weight of the man 90 into 9.81, and this is a theta axis. Theta मतलब जो कि इस tangent का theta with respect to x horizontal बनता है, ठीक है. ये 58 है, ये कैसे निकला है मैं अभी दिखाता था आपको, अभी हम सॉल्व कर लेते हैं. So this is किसी भी कर्व का जो टेंजेंट होता है उसका जो थीटा होता है या स्लोप होता है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से निकलता है. तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 58 डिग्री. कैसे निकाला आपने, ये हम देख लेते हैं. नाउ फ्रॉम द ज्योमेट्री हमने अगर इफ़ यू सी वी हैव y इक्वल्स टू 0.08 x स्क्वायर. अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस तो dy अपॉन ds 0.116 x होता है.
डबल डेरिवेटिव इसका 0.16 होता है, तो जो स्लोप है एट 10 मीटर्स वो क्या बन जाएगा 0.16, एक्स की जगह पे मैंने 10 कर दिया, तो आई गेट tan थीटा dy अपॉन dx होता है एट x इक्वल टू 10, तो थीटा है 58 डिग्रीज आ गया, राइट। ओके, अब यहाँ पे दिस इज 58 डिग्री क्या चीज़ है, दिस इज द एंगल 58, एक्चुअली यहाँ पे लिखा 57.99, दिस इज द एंगल जो कि ये लाइन बना रही है टेंजेंट लाइन विद द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये कैसे निकाला, ये हमने इक्वेशन जो गिवन थी उसको डिफरेंशिएट किया, हमारे पास dy अपॉन dx आ गया, दैट इज इक्वल टू tan थीटा एंड टेंजेंट इनवर्स ऑफ दैट वैल्यू इज 58, और यहाँ पे x की वैल्यू हमने 10 पुट कर दी बिकॉज यहाँ पे इस पॉइंट पे x की वैल्यू 10 थी, राइट। सो अब यहाँ पे एक्चुअली ये है क्या, पहले हम इसको देख लेते हैं। इफ़ यू सी दिस इज द एंगल थीटा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, राइट। दिस इज द टेंजेंशियल डायरेक्शन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें ब्लू एरो बना हुआ है, दिस रेड एरो इज बेसिकली शोइंग द वेट ऑफ द राइडर, राइट, और मैन। अब ये अगर थीटा है और ये थीटा है तो दिस विल बी थीटा माइनस 90 और दिस विल बी थीटा अगेन, तो ये वाला एंगल जो है वो थीटा बन जाएगा। ये थीटा कैसे आया, देखो टेंजेंट का अलॉन्ग एक्स एक्सिस थीटा होता है, इसका ऑपोजिट एंगल थीटा होता है, तो दिस एंगल विल बी थीटा माइनस 90 माइनस थीटा एंड हेंस दिस वैल्यू इज आल्सो थीटा। सो अगर हमें कर्वेचर निकालना है एट एक्स इक्वल्स टू 0, तो हमने ये रिलेशन इस्तेमाल किया, वेयर रो इक्वल्स टू 1 प्लस समथिंग एंड सो ऑन सो फोर्थ। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी, तो वी गॉट 41.98। नाउ अब हम बात करते हैं इस पॉइंट पर जो फोर्सेस ऐड कर रही हैं, फोर्सेस कौन सी ऐड कर रही है, हमारे पास एक फोर्स है जो डाउनवर्ड ऐड कर रही है अलॉन्ग द डायरेक्शन, कौन सी है, दिस इज द वेट, ओके, वेट की जो वेट विच इज 90 इंटू 9.8 साइन ऑफ 58, ये वेट लाल जो रेड एरो है दिस इज शोइंग द वेट, सो इफ दिस इज द एंगल विच इज 58, so this is the blue arrow is showing the component of the weight along the tangential direction. This is sin 58 equals to 90 into 80. 90 is the mass and 80 is an acceleration of the man, which is जो हमें निकालना था, if you remember in the question हम बात कर रहे थे rate of increase in the speed का increase जिसको हम 80 कहते हैं, and that is the acceleration along the tangential direction. तो आपने यहाँ से 80 निकाल लिया, जैसे ये क्वेश्चन हमने जब लिखी है फोर्स की, दिस इज अलॉन्ग द टेंजेंशियल एक्सिस 8। नाउ लेट्स कम टू द नॉर्मल एक्सिस, समेशन ऑफ एफ एन ऑल फोर्सेस अलॉन्ग एन इक्वल्स टू एम ए एन, तो माइनस 90 इंटू 9.81, ये क्यों है, बिकॉज यहाँ जो फोर्स वेट डाउनवर्ड ऐड कर रहा है, दिस इज एक्टिंग डाउनवर्ड, but इसका जो ये green arrow, this is showing the weights component along the n axis, and this is along the negative axis, that's why it's minus 90 into 9.8 cos of 50 plus n जो है वो इसके ऑपोजिट मतलब इन डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन लग रहा है, जो कि ज़मीन लगा रही है उसके ऊपर, इफ यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर पॉजिटिव n लग रहा है, ठीक है, देख सकते हैं, यू कैन सी दिस इज एन n acting in the positive direction. So positive n equals to 90 mass time. This acceleration is the normal acceleration, which is v square upon rho. V कितना है 5, यहाँ given था आपके पास 5, that is the velocity of the man at 10 x equals to 10, and we have rho equals to 41.98. So from this equation we got n. So we got both the relation 80 and n, which is a normal force acting on the man, right? So I hope कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, मैं इसको दोबारा रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को। This is the man moving in a curve which is having this equation. We can find rho from by differentiating and taking the double derivative or substituting the respective value of x. And furthermore we have these two axes, t and n axis. This is the normal force, this is the weight acting downward, this is the theta which is horizontal from the horizontal axis, this is 58 which is coming from by derivating it first time and then taking a tangent inverse of the value. Similarly हमने forces को sum किया along tangential axis, which is this red arrow is showing the weight, this blue arrow is showing the component of the weight along tangential direction, that is this one, equals to 90 into 80. 80 is unknown, and here from this equation we got 80.
Similarly, this weight component is acting along the negative n direction, तो negative आ गया plus n positive की तरफ है, n which is equals to m times a n which is v square upon rho. I hope ये चीज़ आपको clear हुआ कि if you have any question please ask me. I will revise. I will not revise it, but I will discuss it in the class, right? So thank you very much, and thank you. We will see. I will see you in the class.